कहानी एक लड़की के जन्म से शुरू होती है जिसमें ये बताया जाता है कि वो काफ़ी सुंदर थी, पर साथ ही उसे एक बीमारी थी। अगर उसका इलाज नहीं किया गया तो वो बहुत जल्द मर जाएगी। ऐसे में उसके पिता ने उसे बचाने के लिए उसे एक विच के पास लेके जाते हैं, जहाँ वो उसे ठीक तो कर देती है, पर उसे कुछ जादू या काली शक्तियाँ दे देती है, जिसके बाद उस लड़की के आसपास के लोगों और यहाँ तक कि जानवरों के साथ भी बुरा होने लगता है। यहाँ तक कि उसके पिता भी आत्महत्या कर लेते हैं, जिसके बाद उस बच्चे को जंगल में अकेला छोड़ दिया जाता है। इसके बाद मूवी हैंसल और ग्रेचल के ऊपर फोकस हो जाती है, जहाँ पर ग्रेचल काम के लिए एक अमीर आदमी के घर पे जाती है, पर उस आदमी के इरादे ठीक नहीं थे, जिसके कारण ग्रेचल गुस्से में वहाँ से लौट आती है। घर आने पर उसकी माँ उनसे नाराज़ होती है और उन्हें मारने की धमकी देती है। फिर ग्रेचल और हैंसल वहाँ से निकल जाते हैं। चलते चलते वे थक जाते हैं और फिर ग्रेचल को याद आता है कि वो एक औरत के घर को जानती है जो उसके घर को आती थी। फिर वो उस घर की तरफ चलते हैं। वहाँ पे जैसे दोनों ही सोने वाले होते हैं, एक विचित्र प्राणी उन पर हमला कर देता है। दोनों भागने लगते हैं और फिर एक हंटर उनकी मदद करता है और उनकी जान बचाता है। फिर वो उन्हें एक मैप देकर आगे जाने का रास्ता बताता है, जहाँ वो दोनों सेफ रहेंगे। फिर आगे चलते हुए उन्हें एक घर दिखता है जिसमें ढेर सारा खाना रखा था। ये देखकर दोनों अंदर जाने की कोशिश करते हैं। हैंसल छोटा था, इसलिए वो एक छोटी सी खिड़की से अंदर चला जाता है। तभी एक बूढ़ी औरत आकर हैंसल को पकड़ लेती है। ये देखकर ग्रेचल घबरा जाती है और फिर दोनों बाहर आते हैं और ग्रेचल भी उनके साथ अंदर चली जाती है। फिर वो उन्हें ढेर सारा खाना देती है और आराम करने को कहती है। ग्रेचल और हैंसल दोनों डरे होते हैं, लेकिन फिर भी वो उस बूढ़ी औरत की बात को मान लेते हैं। सोते समय ग्रेचल को एक सपना आता है जिसमें एक बच्ची उसे कहती है कि उसकी माँ ने उसे खा लिया था। अगले दिन खाना खाते समय ग्रेचल बूढ़ी औरत से कहती है कि वो उनकी मदद करेगी, क्योंकि उन्होंने उन दोनों को रहने की जगह दी है। अगले दिन ग्रेचल को फिर सपने आते हैं, जिसमें वो देखती है कि इस घर के नीचे एक तहखाना है जिसमें बच्चों की लाशें हैं। ग्रेचल डर गई थी और हैंसल को बताती है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं है, पर हैंसल कहता है कि यहाँ पर उन्हें अच्छा खाना और रहने को घर मिल रहा है। ग्रेचल कहती है, लेकिन ये खाने का सामान और दूध आते कहाँ से है? ना तो आसपास कहीं खेती होती है और ना ही यहाँ पे कोई जानवर है। अगले दिन हैंसल जंगल में घूमते हुए एक अजीब सी जगह पहुंच जाता है, जहाँ पर वो बच्चों के जूतों को पैरों पे टांगा देखता है। वहाँ बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं और ये देखकर हैंसल डर जाता है। फिर वो बूढ़ी औरत को देखता है जो उसे एक सेट में जाने को कह रही थी, जहाँ पर ढेर सारे औजार रखे थे। फिर कहानी ग्रेचल के ऊपर शिफ्ट होती है, जहाँ पर बूढ़ी औरत उसे एक क्रिप्टिक तरीके से उसे उसकी पावर के बारे में बता रही है। फिर वो ग्रेचल के सामने एक छड़ी रख देती है, जिसे ग्रेचल अपनी शक्तियों के कारण हिला पा रही थी। ये देखकर बूढ़ी औरत काफ़ी खुश होती है और ग्रेचल अपनी शक्तियों के बारे में जान पाती है। वहीं हैंसल अब पूरी तरह से बूढ़ी औरत के वश में था और उसे अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। रात को जब वो हैंसल ये सारी बातें ग्रेचल को बताता है और वहाँ से चलने को कहता है, तो वो गुस्सा हो जाती है और उसे घर के बाहर छोड़ आती है। फिर ग्रेचल नींद से जागती है और हैंसल को ना देखकर वो घबरा जाती है। अब ग्रेचल को लगने लगता है कि वो जो सपने देख रही है वो सिर्फ सपने नहीं है, बल्कि सच में ऐसा हो रहा है। फिर बूढ़ी औरत को इस बारे में पता चलता है और वो हैंसल को सुबह ढूंढने की बात कहती है। पर ग्रेचल को अब लगने लगता है कि वो सारे सपने सच थे और वह उस तहखाने में जाने का रास्ता ढूंढ लेती है। तहखाने में जाने के बाद उसे हैंसल तो मिल जाता है, पर वह कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता। फिर ग्रेचल वहाँ पर एक और औरत को देखती है, जो आगे हम देखते हैं कि कैसे वो औरत छोटे बच्चे के शरीर के टुकड़ों को खाने में बदल देती है। अगले सीन में ग्रेचल अपने बिस्तर पे होती है और बाहर आने पर बूढ़ी औरत कहती है कि वो बाहर जा रही है और ग्रेचल उसके लिए एक ड्रिंक बना के रखे। फिर जब वो बूढ़ी औरत लौट के आती है तो वो ग्रेचल को कहती है कि हैंसल उससे दूर रहे, इसी में उसकी भलाई है। फिर ग्रेचल उसे कन्फर्म करती है और उसे अपने भाई के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है कि हैंसल को उसके रास्ते से हटाना पड़ेगा ताकि ग्रेचल अपनी सारी शक्तियों को पा सके। फिर वो उस ड्रिंक को पी जाती है और ये समझ जाती है कि ग्रेचल ने उसे नींद की ड्रिंक बना कर दी है। फिर वो ग्रेचल से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर ग्रेचल कहती है कि वो उस जैसी बिल्कुल नहीं है और वो उससे दूर जाना चाहती है। जिस पे वो बूढ़ी औरत उसे कहानी सुनाती है, जिसमें हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं, उस सुंदर बच्चे की माँ थी। उस बच्चे के अंदर काली शक्तियाँ थी, जिसके प्रभाव से उसके आसपास के लोग मर रहे थे, जिसके बाद वो उसे एक जंगल में छोड़ आती है। लेकिन फिर भी उस बच्चे के सपने उस औरत को आते हैं, जिसमें वो बच्ची बताती है वो कितनी पावरफुल हो सकती है अगर वो खुद किसी भी तरह के अटैचमेंट से अलग कर ले, और इसके लिए उसे अपने दोनों बच्चों को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। ये देखकर वो औरत अपने दोनों बच्चों को मार देती है और साथ ही उन्हें खा जाती है। वो फिर बताती है कि बूढ़ी औरत का भेष उसने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि लोग उसे कमज़ोर और दयालु समझें। फिर अगले सीन में हम ग्रेचल को टेबल से बंधा देखते हैं, जहाँ पे वो चुड़ैल उसे कहती है कि उसे हैंसल को खाना पड़ेगा ताकि वो अपनी पावर को पूरी तरह से पा सके। हैंसल पूरी तरह से चुड़ैल के वश में था
और वो आग की तरफ बढ़ रहा था। ग्रेचल उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकता। फिर ग्रेचल को वहाँ पर अपनी छड़ी दिखती है जिसकी मदद से वो उस चुड़ैल को मार देती है और हैंसल भी उस चुड़ैल के प्रभाव से बाहर आ जाता है। फिर वो हैंसल को घर भेज देती है और उन बच्चों के आत्माओं को भी आज़ाद कर देती है। फिर हम ग्रेचल की उंगलियों का रंग बदलते देखते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि उसकी जादुई शक्तियाँ अब बढ़ रही हैं। फिल्म यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।